शुद्धि बुद्धि संत का जीवन चरित्र। तो शुद्धि बुद्धि राजा के थे मंत्री, आप लोग सुनोगे। तो राजा के थे मंत्री, तो राजा मंत्री की बहुत माने और मंत्री की सलाह पर राजा काम करे। तो जवन चोरी डकैती वाले पकड़ाए कतल मर्डरी, तो राजा फैसला दे। तो ये इनसे बोला कि एक काम करो कि राजा से कहे राजा साहब जो फैसला के दे सजा है, एक ये बता दे कि 3 साल की सजा और 3 साल आपको जेल में रह के राम राम करना है। तो मंत्री को सलाह दे। तो राजा कहा ठीक। अब भाई ये जब 3 साल की सजा होगी क्यों तो जाओ जेल के अंदर खा कुछ काम करे आराम आराम करे। और जेल में अभाव की जिंदगी रहे, ऐसे ढेर कैदी जितने जाए और जवन के 3 साल पूरा हो तो और कहे कि बाहरे निकले पूछे कहो मेरे बाहरे मान लगा 3 साल राम राम करत करत हो गया, अब तो हमारे अंदर भगवान की भक्ति जग गई। और जौन वो अपराधी रहा तो कहे कहो अगर मान लो पकड़ाने तो मौत सजा दे या 3 साल 4 साल राम राम करे, इससे अच्छा ही अपराध छोड़ दे, राम राम तो न किया हो तो बाहर तो न किया। ऐसे कुछ अपराधी ऐसे कम है ना जो छुट छुट आवे 3 साल 4 साल सजा पा के राम राम करे। ऐसा संख्या में कुछ कैदी में पड़ेगी कि जब उनका सजा पूरी हुई है तो उनके जेलर कहे जाओ सजा पूरी छूट गए, तो कहाँ सरकार न जा भी रहा फिर रोटी मिला सर राम राम कर कहाँ जाता है। ऐसे कुछ कैदियों की संख्या बढ़ी है। तो राजा पूछे कि वो राजा से जेल जाए बताया चाहे सरकार वो कैदी जिनकी सजा पूरी वो जा नहीं रहे, तो क्यों नहीं जा रहे, कहा यही और हमारी सजा बढ़ा दी जाए। तो ये अब वो लेकर लगन लग गए, तो कहा और सजा सरकार हमारी बढ़ा दी जाए, अब 10-20 साल के इकट्ठा हो गए। तो राजा पूछे कैदियों मंत्री बोले बात क्या है कि सजा देने के बाद ये लोग वहाँ तकलीफ में खाना पाए तकलीफ में रहना सब कुछ, और ये जा क्यों नहीं रहे। उनसे पूछा गया कि बताओ तुम लोग क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारी सजा पूरी हो गई तो जाओ अपने बाल बच्चे में। कहे सरकार ऐसा हमने जो सुखवा हम मिला था तो फिर हमें बाहर नहीं कहे 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 खाए ले पी ले राम 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 धुनक दुनिया संसार एकदम टेंशन रहा भोजन मिलने का राम राम करना बा और जमीन में विश्राम रहे। कौन सा कुछ में तुमको मिला, बहुत तकलीफ की जिंदगी तुम लोगों की थी। तो जब तकलीफ की जिंदगी कहाँ कहे सरकार में तकलीफ में जो सुख मिला बा वो हम बाहरे न पाओ न आप अपने राजमहल में पाओगे ओके आप न हो कह के देख ले रहे जेल में। तो मंत्री कहे कि सरकार सही सुख पाए तभी ये लोग कह रहे तो राजा का इन लोगों का और तकलीफ बढ़ा दिया जाए जेल में, तब देख देंगे कि भागते हैं कि नहीं भागते। अब तकलीफ में कहा बढ़ा दिए भरपेट रोटी न मिले एक आध रोटी कटौती कही दिए, मान लो 10 रोटी दे दो एक काट दीजिए 9 रोटी मिले तो वो लोग कहें चलो ना 2 यूनिट सही 1 का यूनिट सही भोजन मिला था ना राम राम में बाकी पड़ा। आखिरकार फिर राजा पता लगवाया जाओ मंत्री देखो कहाँ कहे सरकार वो लोग तो बिल्कुल तो कुछ भी न दे तो भी हम लोग पड़ेगा ये राम भरोसे। तो एक दिन राजा देखे कि सपने में बहुत बंदर आए हैं कुल घेरे हैं राजा के चारों तरफ, वो राजा डरा था कि तो हमें काट रही है। सवेरे कुल मंत्री से बुलाया राजपुरोहित से बतलाया हमें चारों तरफ जो बंदर घेरे रात भर में डर तुम्हारे सो नहीं पाए, तुम लोग बताओ। कहीं साहब सपने में देख रहे सही से कह रहे सपने में हम बहुत डर रहे थे। कहीं सरकार अब आप कुल इतना राम राम बालन की जेल में बंद किए हैं, अब उनकर वाला पुण्यवा तोहरे कहती है जो ना ही जाते हैं तो उनको पुण्यवा तोहरो मिला था। तो कहें कि ये कैसे है तुम लोग बता रहे हैं, तो कहें इसका मतलब हम भी जा करके वहाँ अगर जेल में बंद होके देखे तो हमें भी और पुण्य मिलेगा। तो मंत्री कहे सरकार तू राजा होगी जेल में हमें कई दिन के लगे रह कैसे, कई दिन के लगे तू कैसे रह। कहा ऐसा करो मंत्री तुम सारे अपने राजकुमार बोले राजपाट देखो और मेरे राजमहल में एक जेल बनाएगा उस जेल में मैं रहूँगा। अब भैया वो जेल बन गया तो
लेकिन अब जेल में तो टाइम है ना, रानी मिले चाहे तो जेलर से पास करे 10 एक महीना बाद, वो रोज मिल ही नहीं सकता, तमाम कानून रहे। तो राजकुमार मिले जाओ तो वो कहे ना जेल के सब नियम यहाँ पर रोज नहीं मिल सकते राजा से। राजा 10 दिन 5 दिन रहा तो कहा यार यहाँ हमें बड़ा सफोकेशन मतलब कहा राम राम आप करो, वो जेल में रह के तब उसमें आनंद बरसेगा। तो राजा राम राम करने लगा, राम राम करे तो मंत्री दूसरे दूसरे जाए, कहे सरकार कहें बड़ी तकलीफ है यार, कहें सरकार थोड़ी तकलीफ और बढ़ा दिया जाए क्या, तो कहें कैसे बढ़ाओ। धीरे 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 राजा हो गया अभ्यस्त, राम राम की कृपा हुई, वो अच्छा हो गया। तो राजपाट जो है रानी और बच्चों को सब सौंप के मंत्री को बोला कि बात उनको सलाह देते हो। फिर उसके बाद जब राजा और लोगों से मिला बोला तो कहा कि देखो ऐसा है, जब तक हम बाहर थे तब तक हमारी शुद्धि नहीं हुई, पहले जेल में गए जब तकलीफ मिला तो उसमें शुद्धि हुई, शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हो गया तो राम राम और जब आगे बढ़ा तो हमारी बुद्धि जो विकल थी संसार में वो बुद्धि निर्मल हो गई, बुद्धि निर्मल हो गई तो भगवान की तरफ लग गई। भगवान की तरफ जब लग गई तो अब मुझे सही में ये लगता है कि राम राम में ही आनंद है, उसमें आनंद नहीं है। उसमें रोज चिंता रहती है, वो राजा से लड़ाई करना, उससे करना, उससे झगड़ना। तो वो निश्चिंत हो गए कि जनता का सुना, वो सब मंत्री है ये लोग सुनने लगे। उसके राज में इतना धन धान्य हुआ क्योंकि सब संत ही हो गए ना, जितने कैदी ये रहे, चारों तरफ भजन होने लगा ना, तो समृद्धि बरसने लगी। तो इसलिए वो राजा का नाम है शुद्धि बुद्धि पड़ा। और वो मंत्री जो था वो भी उसे भगवान का भगत था। तो गिरफ्त में रह करके ऐसे ऐसे संत भी रहे, गिरफ्त में रहते हुए अपने को जेल में रख के ट्राई किए। बोलो राम राम की जय।